सुबह से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती लगातार जारी है और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 110 सीटों के साथ बीजेपी ने बढ़त महाराष्ट्र में बढ़ा ली है, तो वहीं झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था। जेएमएम और बीजेपी में टक्कर का मुकाबला झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो 81 सीटों पर मतदान हुआ था, 288 सीटों पर महाराष्ट्र में वोटिंग हुई और 110 सीटों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, जिसके लिए लगातार मतगणना जारी है, यानी कि वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे जल्द ही घोषित होंगे। रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई और महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ, एक ही चरण में वोटिंग हुई और इन 288 सीटों पर अगर रिजल्ट की बात करें तो देखिए रिजल्ट जल्द ही घोषित शुरू होंगे, लेकिन उसके पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में 110 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। झारखंड में 81 सीटों पर मतदान हुआ था और 81 विधानसभा सीटों में जेएमएम और बीजेपी के बीच में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का उपचुनाव हुआ और बड़ी बात यह कि एमपी की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत पीछे चल रहे हैं। बुधनी में रमाकांत भार्गव 5000 वोट से पीछे हैं। तो रुझान आने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हुआ। बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत पीछे चल रहे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी जुड़ गए। ब्रजेश जी, चौंकाने वाले रुझान सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की हम बात करेंगे, लेकिन एमपी की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। हाँ, निश्चित ही कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, मगर मैं कहूँगा ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर क्योंकि बुधनी में हम जानते हैं कि बुधनी में बीजेपी का गढ़ है और जो वहाँ 3 बार बाई इलेक्शंस हुए, तीनों बार शिवराज सिंह चौहान के चलते बाई इलेक्शंस हुए। हर बार शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे इस्तीफा देते थे और तीनों बार बाई इलेक्शन हुए। और एक अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो जो 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों बाई इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट हमेशा से राजकुमार पटेल रहे हैं। तो राजकुमार पटेल के वहाँ बड़ा जाति जनाधार है और इसके दम पर यदि वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए खुशी की बात है, मगर ये बहुत शुरुआती रुझान है। हाँ, विजयपुर पे सबकी नज़र है। विजयपुर पे जो रामनिवास रावत हैं उनको कड़े मुकाबले का सामना पहले दिन से ही करना पड़ा, क्योंकि वो कांग्रेस से वहाँ शिफ्ट हुए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो उनको पहले बीजेपी वालों को समझाइश देनी पड़ी कि मैं अब बीजेपी में आ गया हूँ। संगठन ने वहाँ बहुत मेहनत की है, मगर उस सबके बावजूद जो वहाँ जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मल्होत्रा, वो चूँकि वहीं आदिवासी हैं, आदिवासी बहुल इलाका है और कांग्रेस ने पहली बार सामान्य सीट से एक आदिवासी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए खुशी का क्षण है, मगर अगले क्षण क्या होगा, अगले 1-2 घंटे बाद क्या होगा, कहना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये तो कहना मुश्किल है ब्रजेश जी कि आगे किसको जीत हासिल होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उपचुनाव में शुरुआती रुझान कुछ और कहते हैं और धीरे धीरे स्थिति बदलती जाती है, साफ हो जाती है। लेकिन इन उपचुनावों में हम देखते हैं, बुधनी की खासकर बात करें, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री की ये सीट रही है। कृषि मंत्री का केंद्र में जाना, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का केंद्र में मंत्री बनना, उसके बाद से इस सीट पर इन पार्टियों का क्या प्रभाव चुनावी प्रचार में देखने को मिला है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान वहां से पिछले चुनाव में 1,08,06,000 वोटों से जीते थे, माने लाख वोटों से ज़्यादा की उनकी सीट थी, जीत थी, मगर वो बहुत बड़ी जीत थी। तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती तो जो जीत का फ़र्क है उसको कम से कम करने का था, क्योंकि बीजेपी वहाँ से लगातार जीत रही है। पिछली 5 बार से तो शिवराज सिंह चौहान ही लगातार वहाँ पे वहीं विधायक हैं। मगर बड़ी बात वही है कि वो जिस जाति आधार पर किरार समाज से वहाँ आते हैं और किरार समाज का ही प्रत्याशी रामनिवास वो राजकुमार पटेल हैं। तो कुल मिला के बहुत फाइट तो वहाँ ज़्यादा दिख नहीं रही थी, मगर फिर भी उन्होंने जो कुछ किया है तो मानना चाहिए कि फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। मगर फिलहाल अच्छी खबर है। बिल्कुल, आने वाले समय में क्या नतीजे होंगे उस पर भी सबकी नजरें होंगी। अब ब्रजेश जी रुक करेंगे, हमारे साथ अक्षय शर्मा भी बुधनी से जुड़ गए हैं। अक्षय, बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए शुरुआती रुझान अच्छे साबित हो रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है? अक्षय, देखिए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पहले ही राउंड में राजकुमार पटेल को 5600 वोटों की बढ़त मिल चुकी है और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और आगे की और भी ताज़ा स्थिति हम
जानने के लिए यहीं पर मौजूद हैं और देखना होगा कि दूसरे राउंड में क्या स्थिति बनती है। लेकिन पहले ही राउंड में कांग्रेस की अपेक्षा के अनुसार ही परिणाम निकल कर आए हैं। तो वहीं भाजपा के नेता जो कि यहाँ पर मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो राजकुमार पटेल जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के मतदान की काउंटिंग अभी यहाँ पर की गई है, लेकिन आगे जैसे जैसे मतदान बढ़ेगा, मतगणना जो बढ़ेगी, उसके बाद भाजपा के पक्ष में फैसले आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी जिन पोलिंगों की काउंटिंग हुई है वहां पर ऐसा समुदाय से आते हैं, तो साफ तौर पर यहां पर देखा जा सकता है कि किरार वोटरों का रुझान इस बार कांग्रेस की ओर देखा गया है।